क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ शुक्रिया कहने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसका असर असाधारण है। जब हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, तो हम न केवल अपनी सोच को बदलते हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि हम तैयार हैं और योग्य हैं अधिक प्राप्त करने के लिए। आभार की शक्ति वही है जो अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जलाती है। कल्पना कीजिए, एक लड़की है, नाम मान लीजिए राधा। एक छोटे से गांव में पली बढ़ी राधा को बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ घर के काम, आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव, सब कुछ उसके सपनों के रास्ते में बाधा थे। लेकिन राधा ने एक आदत डाली। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले वह उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कहती थी जो उसके पास थी। एक छोटा सा कमरा, 2 वक्त की रोटी, उसकी किताबें और उसके सपने। उसने आभार व्यक्त करना शुरू किया, बिना किसी शर्त के। 1 साल के भीतर राधा को एक छात्रवृत्ति मिली, उसका कॉलेज में दाखिला हुआ और आज वही लड़की एक सफल प्रोफेसर है। राधा कहती है, मैंने कुछ नहीं बदला, बस शुक्रिया कहना शुरू किया। वैज्ञानिक रूप से भी जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय हो जाते हैं। ये रसायन हमें खुशी, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। जब आप बार बार आभार व्यक्त करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है, जहां समाधान है, जहां अवसर है, जहां आगे बढ़ने का रास्ता है। यही कारण है कि शुक्रिया सिर्फ एक शब्द नहीं, एक ऊर्जा है जो हमारी हकीकत को आकार देती है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो हमेशा शिकायत करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता? और फिर देखिए उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वही समस्याएं बार बार लौटती हैं और वे और अधिक फंसे हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जो सीमित साधनों में भी आभार व्यक्त करता है, उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चमत्कार होता है। फर्क सिर्फ ऊर्जा और दृष्टिकोण का है। ब्रह्मांड एक प्रतिबिंब है, जो आप सोचते हैं वह लौट कर आपके पास आता है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप एक संकेत देते हैं कि आप अपने जीवन में चीजों को पहचानते हैं, सराहते हैं और उनके लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड इसे समझता है और फिर वह और अधिक अवसर, समृद्धि, प्रेम और स्वास्थ्य आपके जीवन में भेजता है। हर सुबह अपने आप से एक संकल्प लीजिए, आज मैं हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार प्रकट करूंगा। और केवल चीजों के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए भी। अपनी माँ की मुस्कान के लिए धन्यवाद कहिए, उस चाय वाले के लिए आभार व्यक्त कीजिए जो सुबह की चाय बनाता है। अपने शरीर के लिए धन्यवाद कहिए जो हर दिन आपके साथ है। ये छोटे छोटे शुक्रिया एक दिन इतने बड़े परिवर्तन में बदल जाते हैं कि आप खुद चकित रह जाते हैं। जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो घबराइए मत, बस रुकिए और पूछिए, इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए मैं आभार व्यक्त कर सकता हूं? आप देखेंगे कि हर समस्या में एक छुपा हुआ उपहार होता है। आभार की नजर उसे ढूंढ लेती है। अब एक छोटी सी पुष्टि आपके लिए, मैं हर स्थिति में आभार व्यक्त करता हूं। ब्रह्मांड मुझे देखता है, सुनता है और मेरी ऊर्जा को पहचानता है। मैं एक चुंबक हूं और मैं प्रेम, समृद्धि और अवसरों को अपनी ओर खींचता हूं। इसे दिन में 3 बार दोहराइए। अपने अंदर ऊर्जा का संचार महसूस कीजिए। यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड के साथ किया गया एक वादा है कि आप खुलकर स्वीकार कर रहे हैं और तैयार हैं अनगिनत उपहारों के लिए। आभार एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है। यह कोई तात्कालिक जादू नहीं, बल्कि निरंतर किया गया कार्य है जो जादू जैसा परिणाम लाता है। अगर आपने इस अभ्यास को ईमानदारी से अपनाया तो कुछ ही महीनों में आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में वह सब कुछ आना शुरू हो गया है जिसकी आपने कभी कामना की थी। क्या आप कभी अकेले महसूस करते हैं? क्या कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और आप एक ही जगह पर ठहरे हुए हैं? जैसे आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी परिणाम हाथ नहीं लग रहे? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से एक बात महसूस कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, आप टूटे नहीं हैं, आप अधूरे नहीं हैं। आप सिर्फ अपने जीवन की एक खास अवस्था में हैं जहां ब्रह्मांड आपको कुछ सिखा रहा है और इस अवस्था से बाहर आने की चाबी आपके हाथ में है। वह चाबी है आभार। हाँ, इतना ही सरल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे महसूस करना है, सिर्फ कहना नहीं। जब आप दिल से कहते हैं मैं आभारी हूं,
तो वह शब्द आपके दिल से निकलकर एक ऐसी ऊर्जा बन जाता है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, और वो ऊर्जा वापस लौटती है आपके जीवन में चमत्कार बनकर। एक रात की बात है, एक युवक जिसका नाम हम राहुल मान लेते हैं, अपने कमरे में अकेला बैठा था। हाथ में रिजेक्शन लेटर था, नौकरी नहीं मिली, बैंक अकाउंट में बस कुछ 100 रुपए बचे थे और घर से फोन आ रहा था। अब क्या करोगे? राहुल की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने खिड़की की ओर देखा और चुपचाप बोला, धन्यवाद ब्रह्मांड कि तूने मुझे आज यह क्षण दिया। शायद यह खालीपन मुझे खुद से जोड़ने का मौका है। उस रात उसने एक डायरी खोली और लिखा, आज मैं जिन चीजों के लिए आभारी हूं, और एक एक करके उसने लिखना शुरू किया। अपने माता पिता, अपने स्वास्थ्य, अपनी क्षमता, अपने पिछले अनुभवों के लिए रोज लिखने लगा। 2 महीने में उसी कंपनी से फिर कॉल आया, वही पद मिला, लेकिन इस बार वेतन 2 गुना था। वह कहता है, आभार ने मेरी ऊर्जा बदल दी और ब्रह्मांड ने मेरे हालात। क्या आप उस जगह पर हैं जहां उम्मीद धुंधली लगती है? क्या आपने किसी सपने को अधूरा छोड़ दिया, यह सोचकर कि वह कभी पूरा नहीं होगा? तो आज, अभी, यहीं आइए एक पल रुकें, अपनी आंखें बंद करें और दिल से कहें, धन्यवाद। धन्यवाद उस नींद के लिए जो आपको रोज मिलती है। धन्यवाद उन आंखों के लिए जो आपको दुनिया दिखाती है। धन्यवाद उन पैरों के लिए जो हर रोज आपको मंजिल की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद उस एक दोस्त के लिए जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहा। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो आपको और मजबूत बना गए। शायद आप रोना चाहें, शायद आपको लग रहा हो कि क्या ये सच में काम करेगा? हाँ, करेगा, क्योंकि जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप शिकायतों से खुद को आजाद करते हैं, और जब आप शिकायत छोड़ते हैं तो आप अवसरों के लिए खुल जाते हैं। अब सोचिए, अगर कल सुबह जब आप उठें तो आपके पास वही चीजें रहें जिनके लिए आपने आज आभार व्यक्त किया। जरा सोचिए, क्या आप आज उन लोगों के लिए धन्यवाद देंगे जो आपसे प्रेम करते हैं? क्या आप आज उस सांस के लिए आभार व्यक्त करेंगे जो अभी भी आपके भीतर चल रही है? क्या आप आज अपने ही जीवन के लिए शुक्रगुजार होंगे? और अगर जवाब हाँ है, तो आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब से हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह एक नए अवसर के साथ आती है और हर रात आपको आभार का अभ्यास करने का मौका देती है। एक बार फिर खुद से कहिए, मैं हर उस पल के लिए आभारी हूं जिसने मुझे आज तक का सफर तय करने में मदद की। मैं उस अंधेरे के लिए भी आभारी हूं क्योंकि उसी ने मुझे उजाले की कीमत सिखाई। मैं अब ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं और जानता हूं कि वह मुझे वही देगा जिसके लिए मैं तैयार हूं। आभार आपको भीतर से भर देता है, आपको स्थिरता देता है, आपको जोड़ता है उस शक्ति से जो अदृश्य है लेकिन सब पर दृष्टि रखती है। कभी कभी जब हम जिंदगी से हार मानने लगते हैं तो एक छोटा सा शब्द शुक्रिया हमें फिर से खड़ा कर देता है। हाँ, सिर्फ एक शब्द, लेकिन जब वो दिल से बोला जाता है तो वह किसी औषधि से कम नहीं होता। सोचिए, जब बच्चा गिरता है और माँ उसे उठाकर कहती है, तू बहुत बहादुर है, तो उस एक वाक्य से ही बच्चा फिर दौड़ने लगता है। उसी तरह जब हम खुद से कहते हैं मैं आभारी हूं, तो हम अपने ही डर, दुख और कमजोरी को गले लगाते हैं और उसे बदल देते हैं साहस में। आपके जीवन में कोई ऐसा समय जरूर आया होगा जब आपने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में आपने आगे चलना जारी रखा। हो सकता है कि आपने खुद को संभालने के लिए बस एक कॉफी बनाई हो, एक मुस्कान के लिए अपने पालतू जानवर को देखा हो, या बस छत पर जाकर सूरज को देखा हो, और उसी पल में आपने जिंदगी को स्वीकार किया। और यही है आभार का पहला बीज। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी की छोटी सी मदद करते हैं, जैसे किसी अनजान को रास्ता दिखा देते हैं या किसी थके हुए को पानी पिला देते हैं, तो आपके भीतर एक अजीब सी खुशी होती है। वह खुशी दरअसल आपकी आत्मा की आवाज होती है जो कह रही होती है, धन्यवाद, तुमने किसी का बोझ हल्का किया। और यही ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है, जो आभार जताता है वही भरता है। अब आइए एक छोटी सी अफर्मेशन यात्रा पर चलें। इसे अभी सुनिए और चाहें तो दोहराइए अपने मन में। मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और ब्रह्मांड मुझ में है। मैं आज तक जिस भी चीज से गुजरा हूं उसके लिए आभारी हूं। मैं जानता हूं कि हर अनुभव ने मुझे मजबूत बनाया है। मैं अब शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि मैं आभार की ऊर्जा में जी रहा हूं। मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं और जानता हूं कि वह हमेशा मेरे सर्वोत्तम हित में कार्य करता है। अब जरा कल्पना कीजिए,
आप किसी शांत झील के किनारे खड़े हैं। आसमान में हल्के बादल हैं और हवा आपके चेहरे को धीरे धीरे छू रही है। आपके हाथों में एक छोटी सी डायरी है जिसमें आपने लिखा है, आज के 5 आभार। मैं इस शांत सुबह के लिए आभारी हूं। मैं अपने शरीर के लिए आभारी हूं जो मेरे साथ हर दिन चलता है। मैं उन अनुभवों के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझे सिखाया। मैं अपने दोस्तों और प्रियजनों के लिए आभारी हूं। मैं अपने आप से मिलने वाले इस समय के लिए आभारी हूं। क्या आपको महसूस हो रहा है कि जैसे ही आपने इन्हें लिखा, आपकी सांसें गहरी हो गईं, जैसे आपकी धड़कन कुछ धीमी और स्थिर हो गई? हाँ, यह है आभार की सच्ची शक्ति। यह हमें वर्तमान में लाता है, और जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तभी हम अपने भविष्य को सकारात्मकता से आकार दे सकते हैं। अब सुनिए एक और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है एक महिला की जिनका नाम कल्पना था। उसकी जिंदगी में हर चीज बिखर गई थी। पति की मृत्यु, नौकरी चली गई और शरीर में बीमारी घर कर चुकी थी। एक रात जब वह बिल्कुल अकेली थी और आत्महत्या का विचार तक मन में आ गया था, तभी उसने अपने पुराने कॉलेज प्रोफेसर की बात याद की। जब कुछ न दिखे तब भी शुक्रिया कहो, वो उजाला बनकर लौटेगा। उस पल उसने पहली बार एक वाक्य बोला, धन्यवाद इस जीवन के लिए। और रोज रात को सोने से पहले वह लिखने लगी, एक एक करके आभार की बातें। आज मैं सूरज की रोशनी के लिए आभारी हूं। आज मैं उस एक फोन कॉल के लिए आभारी हूं। आज मैं जीने की इच्छा के लिए आभारी हूं। 3 महीनों में उसकी बीमारी में सुधार आया, नई नौकरी मिली और उसने एक एनजीओ शुरू किया जिसका नाम रखा धन्यवाद जीवन। आभार सिर्फ भाव नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है। यह वह शक्ति है जो अश्रुओं को भी आशीर्वाद में बदल सकती है। अब इस पल में अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं आभारी हूं क्योंकि मैं जीवित हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं और मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। मैं जानता हूं कि हर आने वाला दिन मेरे लिए नई आशाएं लेकर आएगा और मैं हर एक को गले लगाकर कहूंगा, धन्यवाद। जब जीवन की गति बहुत तेज हो जाती है तो हम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को भूलने लगते हैं। हम एक काम पूरा होते ही अगले की ओर दौड़ पड़ते हैं, जैसे कोई अंतहीन रेस हो जिसमें जीत की कोई गारंटी नहीं और विश्राम की कोई मंजिल नहीं। लेकिन जरा रुकिए, सांस लीजिए। क्या आपने आज अपनी सांस के लिए शुक्रिया कहा? उस हवा के लिए जो बिना किसी शर्त के आपके फेफड़ों को भरती है, हर उस धड़कन के लिए जो आपको जीवित रखती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन की असफलताओं पर ध्यान देते हैं, जो नहीं मिला, जो छूट गया, जो खत्म हो गया। लेकिन हम यह नहीं देखते कि जो अब भी हमारे पास है वह कितना मूल्यवान है। और जब हम केवल नकारात्मक पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन उसी तरंग पर काम करने लगता है। धीरे धीरे हम शिकायत के आदी हो जाते हैं। शिकायतें जीवन को छोटा करती हैं, जबकि आभार जीवन को विशाल बना देता है। आप जो सुन रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके भीतर की खोई हुई चेतना की पुकार है। वह चेतना जो कहती है, मुझे फिर से महसूस कर, मुझे फिर से पहचान, मैं ही तेरा मूल हूं। और वह मूल क्या है? वह है प्रेम, करुणा और आभार। एक बार एक बुजुर्ग दंपति से किसी ने पूछा, आप दोनों की शादी को 50 साल हो गए, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ क्या? वे मुस्कुराए और बोले, झगड़े बहुत हुए, लेकिन हर बार हम एक दूसरे को धन्यवाद कहना नहीं भूले। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले, चाहे दिन कैसा भी रहा हो, हम एक दूसरे को देखते और कहते, धन्यवाद कि तुम आज भी मेरे साथ हो। क्या आप सोच सकते हैं कि केवल एक वाक्य, धन्यवाद कि तुम आज भी मेरे साथ हो, किसी रिश्ते को इतना मजबूत बना सकता है? अब कल्पना कीजिए, आप अपने किसी प्रियजन को गले लगाते हैं और कहते हैं, मैं आभारी हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। क्या आप उनकी आंखों की चमक देख सकते हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि उस एक वाक्य ने 2 दिलों को एक कंपन में बांध दिया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो आभार जताना हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स को सक्रिय करता है। वही हार्मोन्स जो हमें खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। जब हम बार बार आभार प्रकट करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी भावनात्मक लय पर ढलने लगता है। धीरे धीरे हम अपने भीतर ही आनंद की तरंगे महसूस करने लगते हैं, बिना किसी बाहरी परिस्थिति के बदलने के। यहाँ एक और कहानी है और ये कहानी आपको खुद से जोड़ देगी। एक बार एक व्यक्ति था, नाम था समर। वह जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता था।
बड़ा घर, शानदार कार, ऊंची नौकरी। पर जब तक वह पाता, उसे कुछ और चाहिए होता। एक दिन उसके गुरु ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसे रोज सुबह लिखो और उसका धन्यवाद दो। समर ने सोचा, इससे क्या होगा, लेकिन उसने करना शुरू किया। पहले दिन लिखा, धन्यवाद मेरे बिस्तर के लिए। दूसरे दिन, धन्यवाद उस चाय के लिए जो माँ ने बनाई। तीसरे दिन, धन्यवाद उस धूप के लिए जो कमरे में आई। और कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि वह पहले से शांत है। उसके भीतर कोई शांति का सोता फूट पड़ा है। अब जो वो चाहता था वह उसकी ओर आने लगा। नौकरी मिली, रिश्ते सुधरे और जीवन मुस्कुराने लगा। यह कोई जादू नहीं था, यह ग्रेटिट्यूड मैजिक था। आप भी आज से शुरू कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी बातों की। बस रोज सुबह उठकर कहिए, मैं इस सुबह के लिए आभारी हूं। मैं अपने शरीर के लिए आभारी हूं जो मुझे हर रोज सेवा देता है। मैं उन चुनौतियों के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। मैं ब्रह्मांड के इस प्रेम के लिए आभारी हूं जो हर पल मेरी रक्षा करता है। मैं इस जीवन के लिए आभारी हूं क्योंकि यह एक उपहार है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर उतरें। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अपने दिल पर हाथ रखकर बस इतना कहिए, धन्यवाद। धन्यवाद इस जीवन के हर अनुभव के लिए। धन्यवाद मेरी असफलताओं के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे नई राहें दिखाई। धन्यवाद मेरी यात्राओं के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद से मिलवाया। धन्यवाद इस सुनने की शक्ति के लिए, जिससे मैं यह प्रेम महसूस कर पा रहा हूं। आपने यह किया। आपने अपने अंदर उस कंपन को जगा दिया है जो आपको ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। क्या आपने कभी ऐसा दिन जिया है जब सुबह उठने का भी मन ना हुआ हो? जब ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं। जब हर आवाज, हर चेहरा एक बोझ लगने लगे और दिल के अंदर कोई आवाज चुपचाप कहे, बस बहुत हुआ। हाँ, शायद आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। हम सब करते हैं। यही तो इंसान होना है। लेकिन उस अंधेरे में कहीं एक हल्की सी रोशनी होती है, बहुत हल्की, शायद आंखों से भी ना दिखाई दे, लेकिन दिल अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो उसे महसूस कर सकता है। उस रोशनी का नाम है आभार। इस पेज पर मैं आपको मिलवाता हूं नीलिमा से। नीलिमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, पढ़ाई में होशियार, स्वभाव में शांत। लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी को झकझोर दिया। एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पैर खो दिए। 21 साल की उम्र में वह व्हील चेयर पर आ गई। उसके सपने, उसकी आजादी, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे उस सड़क पर बिखर गया। पहले कुछ महीनों तक नीलिमा ने बोलना ही बंद कर दिया। हर दिन रोना, हर रात नींद में चीखना, यही उसका जीवन बन गया था। एक दिन उसकी माँ ने उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी रखी और कहा, हर दिन कुछ ऐसा लिखना जो अब भी तुम्हारे पास है। बस एक चीज, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। नीलिमा ने उस दिन बड़ी मुश्किल से लिखा, मेरे पास अब भी मेरी माँ है। दूसरे दिन, मैं अब भी सूरज की गर्माहट को महसूस कर सकती हूँ। तीसरे दिन, मेरे हाथ अब भी लिख सकते हैं। धीरे धीरे वह रोज लिखने लगी। आभार के वो पल जो पहले अदृश्य थे, अब उसकी चेतना में उजाले की तरह चमकने लगे। वो टूटने के बाद फिर से जुड़ने लगी और एक दिन उसने व्हील चेयर पर बैठकर टेड टॉक दी, ग्रेटिट्यूड सेव्ड माय सोल नाम से। और आज वह दूसरों को सिखाती है कि कैसे आभार हर जख्म को मरहम में बदल देता है। कहते हैं, अगर जीवन में चमत्कार चाहिए तो ब्रह्मांड से मांगना नहीं, पहले उसे धन्यवाद देना शुरू कर दो। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो ब्रह्मांड को संकेत मिलता है कि तुम तैयार हो, और वो फिर देने में देर नहीं करता। अब जरा रुकिए, सांस लीजिए और महसूस कीजिए, आप इस वक्त जीवित हैं। आप सुन सकते हैं, आप सोच सकते हैं। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? अगर आप आज थके हुए हैं, अकेले हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप आज से एक नया अभ्यास शुरू करें। इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड एफर्मेशन जर्नलिंग। हर सुबह एक सफेद पन्ना खोलिए और 3 वाक्य लिखिए। 1, मैं आभारी हूं क्योंकि। 2, मैं धन्यवाद देता हूं उस कॉन्डन के लिए। 3, मैं जानता हूं कि ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है क्योंकि। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, मैं आभारी हूं क्योंकि आज फिर से एक नई सुबह देखने को मिली। मैं धन्यवाद देता हूं अपने दिल की धड़कनों के लिए। मैं जानता हूं कि ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है क्योंकि आज मैंने खुद से मुस्कुराना सीखा। आप सोच सकते हैं कि इससे क्या बदलेगा।
जवाब है सब कुछ, क्योंकि शब्द केवल अक्षर नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। और जब आप ये शब्द आभार के साथ दोहराते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं, और जब ऊर्जा बदलती है तो सारा जीवन बदल जाता है। अभी मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें फिर से बंद करें और यह दोहराएं। मैं धन्यवाद देता हूं उस हर चीज के लिए जो मेरे पास है, उस हर अनुभव के लिए जिसने मुझे मजबूत बनाया, उस हर कठिनाई के लिए जिसने मुझे नम्र बनाया, उस हर खुशी के लिए जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं जिंदा हूं। इस वक्त आप जहां भी हैं, जैसा भी महसूस कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में आपकी भावनाओं की गूंज सुनी जाती है। जब आप कहते हैं धन्यवाद, तो ब्रह्मांड जवाब देता है, तुमने देखा, अब मैं और दूंगा। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको यह बताया जाए कि आप जैसा महसूस करते हैं वैसी ही चीजें आपके जीवन में आने लगती हैं। यानी अगर आप हमेशा शिकायत करते हैं तो आपको और शिकायत करने के मौके मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप हर दिन आभार जताते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देने लगता है। यह सिर्फ कोई भावनात्मक विचार नहीं है, यह न्यूरो साइंस और क्वांटम एनर्जी का सिद्धांत है। आपके दिमाग में हर भावना एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करती है। जब आप नाराज होते हैं तो कॉर्टिसोल जैसा स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, लेकिन जब आप आभार व्यक्त करते हैं, एक सरल शुक्रिया भी बोलते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये वही हार्मोन्स हैं जो खुशी, संतुष्टि और प्रेरणा देते हैं। यानी धन्यवाद कहना वास्तव में आपको अंदर से हील करता है। ये डिप्रेशन से लड़ता है, एंजाइटी को कम करता है और आत्मविश्वास को गहराई से मजबूत करता है। अब मैं आपको मिलवाता हूं अनुराग से, एक युवक जो दिल्ली में एक एमएनसी में काम करता था। अच्छी नौकरी, पैसा, लेकिन अंदर से खोखलापन। हर दिन वो ऑफिस जाता, आता और अकेलेपन में डूबता चला जाता। धीरे धीरे एंजाइटी ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया। एक दिन यूट्यूब पर उसने एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया था कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज से शुरुआत करें। हर रात सोने से पहले 5 चीजों के लिए आभार जताइए। अनुराग ने इसे खेल की तरह लिया। उसने लिखा, मैं आभारी हूं अपने बिस्तर के लिए, मैं आभारी हूं आज की गर्म चाय के लिए, मैं आभारी हूं उस कॉल के लिए जो मां ने की, मैं आभारी हूं कि मेरी आंखें देख सकती हैं, मैं आभारी हूं कि आज भी मेरी सांसें चल रही हैं। पहले हफ्ते कुछ नहीं बदला, लेकिन तीसरे हफ्ते उसे कुछ महसूस हुआ। हर सुबह वह थोड़ा हल्का महसूस करता, चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती और नींद में डर कम हो गया था। 6 महीने बाद उसने वही अनुभव अपने दोस्तों के साथ साझा किया। वो समूह आज एक पूरी कम्युनिटी है, ग्रैटिट्यूड वॉरियर्स, जहां लोग हर दिन सिर्फ एक दूसरे को सुनते हैं और अपने आभार के शब्द साझा करते हैं। तो सोचिए, एक छोटा सा बदलाव, एक साधारण सा धन्यवाद कैसे किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। शायद आज आप भी जीवन से थक चुके हों, शायद लगता हो कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको एक संकेत दे रहा है, अब जागने का समय है। मैं चाहता हूं कि आप इस वक्त रुकें और अपने आप से एक सवाल पूछें, मैं किस चीज के लिए आभारी हूं जो अब तक मैंने नजरअंदाज कर दी? क्या वह आपकी सांसें हैं, आपके पैर हैं जो आपको चलने देते हैं, आपकी मां की हंसी, वह दोस्त जो हमेशा आपका इंतजार करता है, या शायद वो गलती जिसने आपको सबक दिया? अब मैं चाहता हूं कि आप धीरे से कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड उन चीजों के लिए भी जिनका मैंने कभी मोल नहीं समझा। आप देखिएगा, कल जब आप उठेंगे तो कुछ बदला हुआ होगा। शायद बहुत बड़ा नहीं, लेकिन आपके दिल में एक हल्कापन होगा, और वही हल्कापन धीरे धीरे उजाला बन जाएगा। यह शक्ति आपके पास पहले से थी। आप ही वो बीज हैं जिसमें फूल बनने की क्षमता है, और आभार वो पानी है जो उस बीज को जीवन देता है। अगले पेज में हम सुनेंगे कुछ ऐसी कहानियां जहां लोग केवल धन्यवाद कहकर गरीबी से अमीरी, दर्द से शक्ति और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। और आप जानेंगे, आप भी वही कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके दिल में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या सिर्फ शुक्रिया कहने से जिंदगी बदल सकती है, तो आइए अब मैं आपको कुछ सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनाता हूं, जहां सिर्फ आभार ने जीवन का नक्शा बदल दिया। यह कहानी है पूजा की, एक अकेली मां जो मुंबई की झुग्गियों में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। हर दिन उसे 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बारिश में टपकती छत, बीमार बच्चा और रोज का अपमान।
उसकी जिंदगी बस एक जिंदा रहने की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन एक दिन पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा ने पूजा से सिर्फ एक बात कही, बिटिया तू रोज सुबह उठ के भगवान को शुक्रिया कहा कर, कम से कम सांस तो चल रही है ना। पूजा ने पहले तो हंस दिया, पर उस रात जब वह अपनी बेटी को सुला रही थी तो मन में विचार आया, क्या बुरा है एक बार कोशिश करने में। अगली सुबह उसने आंखें बंद की और धीमे से कहा, धन्यवाद कि मेरी बेटी मेरे साथ है, धन्यवाद कि आज भी मैं जिंदा हूं, धन्यवाद उस सूरज के लिए जो छत से झांक रहा है। कुछ नहीं बदला पहले हफ्ते, पर पूजा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने बच्चों के साथ मिलकर छोटी छोटी चीजों का आभार जताना शुरू किया, जैसे साफ पानी, हवा, स्कूल की किताबें। अब इस बात को 3 साल हो चुके हैं। पूजा अब एक लोकल एनजीओ में काम करती है, वह आभार की कार्यशालाएं चलाती है और उसकी बेटी क्लास टॉपर है। उसकी छत अब टपकती नहीं है और उसकी आंखों में डर की जगह रोशनी है। तो क्या सिर्फ आभार ने यह सब बदल दिया? जी हां, क्योंकि आभार ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। और जब सोच बदलती है तो आपका कंप्लीट कंपास, आपका दिशा बोध बदल जाता है। अब सोचिए, आप जब उदास होते हैं, जब निराश होते हैं, उस वक्त आपके शब्द, आपकी सोच और आपके फैसले कैसे होते हैं। और अगर उन्हीं पलों में आप एक छोटी सी रोशनी जला सकें, एक धन्यवाद की रोशनी, तो शायद आप भी अंधेरे से बाहर आ सकें। एक बार एक वैज्ञानिक प्रयोग किया गया। 2 लोगों को एक ही जैसी तनावपूर्ण परिस्थिति में रखा गया। एक को सिखाया गया कि कैसे वह हर सुबह 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करे। दूसरे को कुछ नहीं बताया गया। 2 हफ्तों बाद जो फर्क आया वह चौंकाने वाला था। पहला व्यक्ति मानसिक रूप से शांत, शारीरिक रूप से ऊर्जावान और सामाजिक रूप से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। दूसरा व्यक्ति थका हुआ, चिड़चिड़ा और अकेला। यह कोई जादू नहीं था, यह सिर्फ आभार का अभ्यास था। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप दूर हो गए हैं। वो लोग जिन्होंने आपका साथ दिया, चाहे वो आपकी दादी हो, पुराना दोस्त, टीचर या कोई जो अब दुनिया में नहीं है। धीरे से कहें, धन्यवाद कि तुम मेरी जिंदगी में थे। क्या आपने महसूस किया वो हल्की सी कंपी, वो मन का भार जो थोड़ा उतर गया? यही है ब्रह्मांड का जादू, यही है वो कनेक्शन जो हमें जोड़ता है हमारे स्रोत से। अब सोचिए, अगर आप हर दिन, हर सुबह, हर रात कुछ पल निकालकर सिर्फ आभार जताने लगे, तो आपकी ऊर्जा, आपकी बातचीत और आपके रिश्ते कैसे बदल जाएंगे। आज से शुरुआत कीजिए। सिर्फ एक वादा कीजिए कि आप हर दिन 3 चीजों के लिए आभार जताएंगे, लिखेंगे, महसूस करेंगे और ब्रह्मांड को धन्यवाद कहेंगे। अगले पेज में हम एक और गहराई में उतरेंगे, जहां आप जानेंगे कि कैसे आभार की भावना धन, रिश्ते और सेहत को भी आकर्षित करती है। आप पाएंगे कि यह सिर्फ एक भाव नहीं, यह एक चुंबक है जो हर वो चीज खींच लाता है जिसकी आपको जरूरत है। तो आइए अब बात करें उस चमत्कारी अनुभव की जिसे बहुत से लोग शब्दों में बयां नहीं कर पाते, लेकिन हर वो इंसान जिसने आभार को जिया है, उसने इस एहसास को महसूस जरूर किया है। ये सिर्फ धन्यवाद कहने की बात नहीं है, ये उस भावना की बात है जो आपके दिल से निकलकर ब्रह्मांड तक जाती है और फिर एक अद्भुत तरीके से लौटकर आपके जीवन को रोशनी से भर देती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन जैसे कुछ अटक गया है? पैसा आ तो रहा है मगर टिकता नहीं, रिश्ते हैं पर दिल से जुड़ाव नहीं, शरीर है पर थकावट हर वक्त पीछा नहीं छोड़ती। तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी उन चीजों के लिए सचमुच धन्यवाद कहा है जो आपके पास है? हम अक्सर उन बातों पर फोकस करते हैं जो नहीं मिली। नई गाड़ी नहीं है, मनपसंद नौकरी नहीं है, प्रेम में टूटन है। लेकिन अगर आप एक बार सच में दिल से कहें, धन्यवाद उस छत के लिए जो मुझे बारिश में भीगने से बचाती है, धन्यवाद उन पैरों के लिए जो रोज मुझे मंजिल की ओर ले जाते हैं, धन्यवाद उस माँ, उस भाई, उस दोस्त के लिए जो आज भी मेरी फिक्र करता है, तो जैसे पूरी कायनात सिहर उठती है और कहती है, अब तुझे और देना है क्योंकि तू जानता है शुक्रगुजार कैसे होना है। और यही है ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम, आप जितना आभार जताते हैं उतना ही आपको लौटकर मिलता है। चलो अब एक और कहानी सुनिए। यह कहानी है मनोज की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसकी हमेशा शिकायत रहती थी, मेरे पास ये नहीं है,
वो नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ खास नहीं दिया। वह हमेशा दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करता और खुद को हीन समझता। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो दोनों पैरों से विकलांग था। फिर भी उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे दुनिया की सारी दौलत उसके पास हो। मनोज ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? उस व्यक्ति ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, बोल सकता हूं, सोच सकता हूं। मुझे जिंदगी मिली है, क्या यह कम है? उस दिन मनोज को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया। उसने उसी दिन से एक छोटा डायरी बनाना शुरू किया, जहां वह रोज रात को 5 चीजें लिखता जिनके लिए वह आभारी है। शुरू में सिर्फ बेमन से लिखता, खाना मिला, घर है, स्कूटर है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन जुड़ने लगा। 3 महीने बाद वह खुद को पहले से बेहतर महसूस करने लगा। उसके आत्म संवाद में बदलाव आया, उसकी नजरों में चमक आने लगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, जहां पहले वह 10 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो चुका था, अब उसे 2 जगह से ऑफर आया। क्या बदला? उसका रेज्यूमे नहीं बदला, उसके स्किल्स नहीं बदले, बदला तो सिर्फ उसका वाइब्रेशन, उसकी ऊर्जा। जब आप आभार में जीते हैं तो आप स्कैरसिटी, कमी से निकलकर अबंडेंस, पूर्णता की तरंग में आ जाते हैं। और यही ऊर्जा, यही कंपन आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देती है। अब आप भी इसे महसूस करें। एक गहरी सांस लें और सोचें कि इस पल में आप किसके लिए आभार जता सकते हैं। आपके माता पिता, आपकी शिक्षा, आपकी दृष्टि, आपकी आत्मा। मन में एक वाक्य दोहराएं, मैं आभारी हूं, मैं सच में आभारी हूं। क्या आपने देखा, आंखें थोड़ी नम हो गई होंगी, पर मन हल्का लग रहा है ना? यही है उस सच्चे कनेक्शन की शुरुआत, जो सिर्फ ब्रह्मांड से नहीं, खुद से होती है। और अगला कदम वो हम लेंगे अगले पेज में, जहां हम बात करेंगे कि कैसे आभार की भावना को कर्म और लक्ष्य से जोड़कर हम अपने सपनों की वास्तविकता बना सकते हैं। क्योंकि आभार सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं होता, उसे जीने के लिए भी होता है। तो अब जब आपका मन हल्का है, आंखों में नमी है और दिल में कुछ गूंज रहा है, तो आइए उस ऊर्जा को एक दिशा दें। क्योंकि केवल महसूस कर लेना ही काफी नहीं, अब उस आभार को अपने कर्मों में पिघलाना है। जब हम धन्यवाद बोलते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, हम ब्रह्मांड को एक इशारा देते हैं कि हम तैयार हैं और हम योग्य हैं, और अब जो भी आएगा उसे हम पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप रोज सुबह जागते हैं और पहला विचार आता है, फिर वही दिन, फिर वही तनाव, तो क्या ब्रह्मांड समझेगा कि आप कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं? नहीं, ब्रह्मांड केवल आपकी भावनाओं और ऊर्जा की भाषा समझता है। और अगर आप भीतर से दुख, चिंता, असंतोष और शिकायत भेज रहे हैं, तो वह कहेगा शायद यही चाहिए इन्हें, और ज्यादा वही लौटा देगा। इसीलिए जब आप सुबह जागते हैं तो आंख खुलते ही सबसे पहला काम कीजिए, एक छोटी मुस्कान के साथ कहिए, मैं आभारी हूं कि मेरी आंखें आज फिर खुली, मैं आज फिर से जिंदगी को अनुभव कर सकता हूं। ये एक छोटा सा वाक्य नहीं है, ये एक अदृश्य कमांड है ब्रह्मांड को। अब आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी प्रिया, जिसकी जिंदगी में हर मोर्चे पर हार थी। प्यार में धोखा, करियर में असफलता, परिवार में दूरी। एक दिन उसने तय किया कि वह सब कुछ छोड़ देगी, लेकिन उससे पहले उसने अपने एक टीचर की बात याद की, जब कुछ भी ठीक ना हो तब सिर्फ धन्यवाद कहना शुरू कर दो। उस रात वह रोते हुए तकिए में मुंह छुपाकर बोली, धन्यवाद उस तकिए के लिए जो कम से कम मेरा दुख सहता है। दूसरे दिन उसने अपने पुराने नोटबुक के पन्नों पर रोजाना एक नई बात के लिए धन्यवाद लिखना शुरू किया। धन्यवाद उस छोटे पौधे के लिए जो अब भी जिंदा है। धन्यवाद उस पुरानी किताब के लिए जो मुझे कुछ नया सिखा गई। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। जो चीजें पहले तक दुख देती थीं, वही अब उसे सिखाने लगी। और 6 महीने में उस लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे नौकरी मिली, एक सच्चा दोस्त मिला और अपने माता पिता से रिश्ते सुधरे। कैसे? सिर्फ आभार से। आप समझ रहे हैं ना, ये कोई जादू की कहानी नहीं, ये आपके भीतर की ऊर्जा का खेल है। जैसे ही आप भीतर से पूरा महसूस करते हैं, बाहर की दुनिया भी आपको भरना शुरू कर देती है। अब जरा सोचिए, आप कैसा जीवन चाहते हैं? एक ऐसा जीवन जहां आप रोज शिकायत करते हुए उठें, या एक ऐसा जहां हर सुबह उम्मीद की रोशनी से आपका चेहरा चमके? चुनाव आपके हाथ में है। आज, अभी
इस पल जब आप यह सुन रहे हैं, आपका भविष्य आकार ले रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप आज एक वादा करें, सिर्फ मुझे नहीं, खुद से वादा करें कि आप आज से, अभी से हर उस चीज के लिए आभारी होंगे जो आपके पास है। हर रिश्ते के लिए, चाहे वो अच्छा हो या कठिन, हर अनुभव के लिए, चाहे वह खुशी लाया हो या सबक। क्योंकि जब आप हर चीज को स्वीकार करते हैं, हर अनुभव को गले लगाते हैं, तो आप खुद ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं। आपके शब्दों में अब शक्ति होगी, आपके स्पर्श में अब दया होगी, आपकी उपस्थिति में अब चमत्कार होगा। और वह दिन दूर नहीं जब आप भी किसी और को अपनी कहानी सुना रहे होंगे। मैंने तो बस धन्यवाद कहना शुरू किया था और मेरी जिंदगी बदल गई। क्या आप उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो चलिए, आखिरी पेज पर हम उस सबसे शक्तिशाली प्रैक्टिस की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को हर स्तर पर बदल देगी। एक ऐसी प्रैक्टिस जो न सिर्फ मन को शांत करेगी, बल्कि आपके लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल देगी। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जिसका आपने सालों से इंतजार किया है? अब जब आपका मन खुल चुका है और दिल आभार की धड़कनों से भर चुका है, तो चलिए उस अंतिम और सबसे गहराई वाले चरण में प्रवेश करते हैं, जहां ग्रेटिट्यूड अब केवल एक भावना नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की भाषा बन जाती है। आपने अब तक महसूस किया कि आभार से सोच बदलती है, दृष्टिकोण बदलता है और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बदलने लगती है। लेकिन अब वक्त है उस शक्ति को दिनचर्या में स्थायी रूप से जगह देने का। एक ऐसी आदत बनाकर जो हर सुबह आपको नए अवसरों के लिए खोल दे और हर रात आपको भीतर तक भर दे। तो आइए, मैं आपको उस सरल लेकिन प्रभावशाली प्रैक्टिस से जोड़ता हूं जिसे आप हर दिन कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। सुबह जब आप जागें, आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ 3 गहरी सांसें लीजिए। फिर अपनी मन की आंखों से उन 3 चीजों की कल्पना कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ज्यादा बड़ी चीज नहीं, छोटी सरल चीजें, जैसे आपकी सांस चल रही है, आपके पास पीने का पानी है, आज भी सूरज उगा है। अब उस भावना को महसूस कीजिए, उसे अपने पूरे शरीर में बहने दीजिए और फिर एक बार अपने दिल में कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू हमेशा मेरे साथ है। जैसे जैसे आप ये रोज करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप सिर्फ जीवन में चीजें नहीं पा रहे, आप खुद बदल रहे हैं। आप वो व्यक्ति बनते जा रहे हैं जो ब्रह्मांड को गहराई से समझता है। एक दिन आप सड़क पर चलते चलते ठहर जाएंगे और एक फूल देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि तब आप जान जाएंगे जीवन कोई बोझ नहीं है, ये एक वरदान है। और जब रात हो और आप थके हों, तो अपने तकिए पर सिर रखने से पहले बस एक बात जरूर कहिए, मैं आभारी हूं, आज के लिए, अपने लिए और आने वाले कल के लिए। अब आप पूछ सकते हैं, क्या इससे सच में जीवन बदलेगा? तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बात के लिए धन्यवाद देता है और फिर भी दुखी रहता है? शायद नहीं, क्योंकि जब आप आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देने के लिए मजबूर हो जाता है। आपकी भावनाएं एक चुंबक बन जाती हैं और ये चुंबक वो खींच लाती है जिसकी आप सच में कद्र करते हैं। आपका शरीर भी जवाब देने लगता है। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि जो लोग नियमित रूप से आभार की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी नींद बेहतर होती है, हार्मोन संतुलित रहते हैं, तनाव कम होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। तो क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक भावना है? नहीं, ये एक पूरी ऊर्जा प्रणाली है, एक आत्मिक विज्ञान है जो आपके जीवन की दिशा और गुणवत्ता दोनों बदल सकता है। और अब अंत में मैं चाहता हूं कि आप खुद को एक पल के लिए आईने में देखें और उस इंसान को पहचानें जो हर दर्द से गुजरा, हर चुनौती से लड़ा और आज इस स्क्रिप्ट तक पहुंचा। क्योंकि अगर आप यहां तक आए हैं तो आप बदलने को तैयार हैं। अब उठिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अपने भीतर से कहिए, मैं तैयार हूं, मैं आभारी हूं और मैं इस ब्रह्मांड के साथ एक पवित्र बंधन में बंधा हूं। आज से हर दिन आभार के साथ जिए, हर शब्द में धन्यवाद भर दें, हर सांस में प्रेम घोल दें और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी कहानी को चमत्कार में बदल देता है। यही है ग्रैटिट्यूड मैजिक। ब्रह्मांड को शुक्रिया कहो और जिंदगी को बदलते देखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल यू चेंज को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।